मुल्क में महंगाई बेलगाम हो चुकी है। पूरी रियासती मशीनरी आटा चीनी माफिया के सामने लगता ऐसा है कि हथियार डाल चुकी है। सब्जी के भाव भी अब काबू में नहीं रहे और बाजार में और या मंडी में जहां भी जिसका जैसा जोर चल रहा है वो वैसा ही कर रहा है। आवाम की जेबें खाली करवाई जा रही हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम की मदद के लिए टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, आप देखने की टाइगर फोर्स कैसे महंगाई पर काबू पाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना पर काबू पाया। उनका दावा है कराची के सैलाब जो है, अच्छा उनको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उनका दावा है कि कोरोना पाकिस्तान में कंट्रोल हुआ। तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज थी, टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा, स्मार्ट लॉकडाउन था, अल्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन था, ये कहीं ना कहीं दावे तो बहुत किए जाते हैं उमर, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो अक्सर दावों के बरक्स ही होती हैं। बहरहाल टाइगर फोर्स बाजारों में जाकर कीमतों पर नजर रखेगी और पोर्टल के जरिए आदाद शुमार हुकूमत तक पहुंचाएगी और मुतल्लिका इदारे एक्शन लेकर सब अच्छा कर देंगे। लेकिन ऐसे इसके अलावा सवाल यहाँ पर मेरे माइंड में ये आता है कि अगर टाइगर फोर्स ने ही ये काम करना है तो जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका क्या काम है, जो आपके हुकूमती या सरकारी जो नुमाइंदगान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी बनाई गई हैं, उनका क्या काम है, उन्हें क्यों नहीं फॉल किया जा रहा। वो जाहिर है ये काम तो उनका करने का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, तो ये काम उनको करना चाहिए था बजाय उसके कि टाइगर फोर्स से करने चली। एक तो ये सवाल उठता है, लेकिन अब चूंकि ये फैसला कर लिया गया टाइगर फोर्स को मैदान में उतारना है, तो अब ये भी देखना होगा कि टाइगर फोर्स किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि हमने माजी में ये देखा था कि जब टाइगर फोर्स को कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में उतारा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, तो तब भी टाइगर फोर्स के ऐसे लड़ाई झगड़ों के बहुत सारे वाकयात सामने आए थे ना तजुर्बाकारी की वजह से नहीं, जब तक आप लीडरशिप की कमी की वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक आप किस तरह से किसी भी फोर्स को मैदान में उतार सकते हैं। बहरहाल देखना ही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये जो प्लान है वो किस हद तक कामयाब होता है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हफ्ते मुलाकात भी करनी है टाइगर फोर्स के जो नुमाइंदगान हैं उनसे, तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि किस तरह से प्लान बनाया गया है और एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा। आतिफ, आप टाइगर फोर्स को देख रहे होते हैं कि किस तरह से काम करती है, किस तरह से कोरोना में काम किया और कराची में सैलाब के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें भी टाइगर फोर्स को मैदान में उतारा गया था। अब टाइगर फोर्स महंगाई को काबू पाने के लिए किस तरह से मदद करेगी हुकूमत की? जी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये जो हफ्ता आज से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और इस हवाले से जो टाइगर फोर्स है के रज़ाकार हैं उनसे उनकी मुआवनत से ये महंगाई जो है वो कंट्रोल करने के इक़दाम किए जाएंगे। टाइगर फोर्स के जवानों को ये हदायत की गई है कि वो अपने अपने इलाके में जो आटा चीनी दालें या सब्जियाँ जो हैं इनके भाव जो हैं वो जो टाइगर फोर्स का पोर्टल है उस पर शेयर करें ताकि उस पर हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा सके। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि आइंदा इस हफ्ते जो है वो कन्वेंशन सेंटर में रज़ाकार जो हैं उनसे अहम मुलाकात करेंगे और उनको जो बाकायदा तौर पर एक टास्क जो है वो सौंपा जाएगा, एक हिकमत अमली जो है उनके साथ मिलकर मरतब की जाएगी, उनको एक पॉलिसी दी जाएगी जिसके बाद टाइगर फोर्स के रज़ाकार जो है उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो किस तरह जो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत के जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके लिए मुआवन साबित होंगे। और इसके साथ ही जहाँ पर जो चीज़ें स्टॉक में रखी गई हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है उस हवाले से भी टाइगर फोर्स के जवान जो हैं उनको ये टास्क दिया जाएगा ताकि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो जो कीमतों में इजाफा होगा उसको किस तरह। आतिफ, ये बताइएगा कि इसके लिए तो ऑलरेडी इंतज़ामिया मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो मौजूद होती हैं ये इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। अगर वो कमेटियाँ काम नहीं कर रही हैं तो इसलिए टाइगर फोर्स को उतारा जाएगा मैदान में। टाइगर फोर्स के होते हुए उन कमेटियों का फिर क्या काम है? जी, अगर प्राइस में जो कंट्रोल कमेटीज देखी जाएं या DC देखी जाए किसी भी ज़िला का, तो ये बेसिकली इख्तियार उनके पास है कानूनी तौर पर। जो टाइगर फोर्स है टाइगर फोर्स के पास कानूनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन टाइगर फोर्स को एज अ मुआवन जो है वो उतारा गया है मैदान में ताकि वो जो आला हुकाम है उनकी मुआवनत कर सके, जो अवाम की जानिब से जो परेशानियां हैं उस हवाले से और जो टाइगर फोर्स का जो पोर्टल है उस पर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो शेयर करें जिससे हुकूमत को बाखूबी जो है वो आगाही हो। मुआवनत किसी करेंगे ये कहेगा, मतलब मजिस्ट्रेट्स इन्हें लीड करेंगे। लीडरशिप किसके पास है टाइगर फोर्स की? मतलब अगर एक एरिया है वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट के अंडर आता है तो वहाँ पर इनको लीड भी मजिस्ट्रेट ही करेगा?
जी, इस हवाले से जो लीड करने के इससे कबल जो कोरोना के लिए बनाया गया था वो मुतलका हल्के का MNA था, वो उसके मतहत जो है वो इसके बाद MPA जो है वो इनको लीड कर रहे थे। लेकिन अब इसी हवाले से अब ये हिकमत अमली बनाई जानी है कि आया टाइगर फोर्स जो है जो तमाम तर ये जो इकदाम करेगी, जो या मामलत करेगी, वो DC की करेगी या प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं उनको मामलत करेगी। इस हवाले से जो आने वाला हफ्ता है उस रोज़ इन कन्वेंशन सेंटर में एक इज्तिमा होने जा रहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खिताब करेंगे, उनको पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे। उसके बाद जो टाइगर फोर्स है उनको अभी तक ये हुक्म दिया गया। अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और आयशा, अब यह है कि देखना है कि टाइगर फोर्स को मैदान में तो उतारा जा रहा है इनकी जानिब से, अब ये किस तरीके से महंगाई पर कंट्रोल करते हैं, क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम उम्मीद यही कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी यही है कि आवाम भी यही चाहती है कि जो भी करे, जिस भी तरीके से करें, जो भी हिकमत अमली बनाए, लेकिन खुदारा इस महंगाई से हमें बचाएं। और महंगाई की बात हो रही तो आयशा, ना सिर्फ बाकी अशिया बल्कि रोटी भी अब महंगी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। 2008 से 2013 के दौरान शहबाज शरीफ ने पंजाब में सस्ती रोटी स्कीम मुतारिफ करवाई थी और उसका फ़ायदा ये था कि शहरियों को सस्ती रोटी मिल जाया करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुकूमत आई तो उस वक्त रोटी का रेट जो था उमैर वो था 6 रुपये, जो कि 1 साल बाद बढ़कर हो गया 8 रुपये। और अब नान बाई एसोसिएशन जो है वो ये फैसला कर रही है कि रोटी की कीमत 10 रुपये कर दी जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या हुकूमत सबसे पहले इस मुतालबे को मानती है या नहीं मानती है, इसको कंट्रोल करने के लिए उनसे मुज़ाकरात करती है या नहीं। दूसरी तरफ आवाम है, आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब अगर 10 रुपये की रोटी हो जाती है तो आवाम के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, रोटी लेना कितना मुश्किल और हो आपने बात की कि अब देखना है कि हुकूमत किस तरीके से इस मामले को कंट्रोल करती है, हुकूमत किस तरीके से इनसे मुज़ाकरात करती है। आपने देखा होगा कि माजी में भी ऐसे कई मौके हैं कि जब नान बी एसोसिएशन हड़ताल पर गई है और उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, लेकिन हमें जो सोचना ये है कि ऐसी क्या वजह आई कि जिस तरह कि उनका मौक़िफ़ है नान बी एसोसिएशन का कि उन तक आटा नहीं मिल रहा, जो सरकारी रेट है उस पर आटा उनको नहीं मिल रहा, और आवाम की भी यही दुहाई है। ऐसा हम भी हर रोज़ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो आटा है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है, हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की आयद होती है कि अगर आपने एक सरकारी रेट मुकर्रर कर दिया तो सरकारी रेट में आप उसको अवेलेबल तो करवाएं, उसको दस्तयाब तो करवाएं। प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मुल्क में कभी कुछ महंगा हो तो वो नायाब हो जाता है, कुछ सस्ता हो तो वो नायाब हो जाता है। अब फाइन आटे की बोरी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन वो 6,000 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। तनूर चलाने हैं तो रोटी महंगी करने के अलावा नान बाई एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो लाहौर में आटे की कीमत कितनी है, दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शौकत अली। शौकत, हुकूमत मुसलसल ये कह रही है, दावा कर रही है कि पंजाब में आटे की कीमत कंट्रोल में है और मुकर्ररा कीमत में आटा सब जगह पर दस्तयाब है। आप ग्राउंड में होते हैं, फील्ड में होते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, हुकूमत का ये दावा किस कदर दुरुस्त है? जी, लाहौर में हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद भी आटे की किल्लत जारी है और जो 20 किलो का आटा है जिसकी कीमत हुकूमत ने 860 रुपये मुकर्रर कर रखी है और यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये, वो कहीं भी दस्तयाब नहीं है। और फ्लोर मिल इंतजामिया ने अपनी मनमानियाँ करते हुए 15 किलो का एक बैग मार्केट में ले आए हैं महदूद पैमाने पर और उसका जो रेट रखा है वो 950 रुपये रखा है। तो तंदूर मालकान इस सूरत हाल से बड़े परेशान है, वो आजिज़ आ गए। उनका ये कहना है कि जो फाइन आटा जिसको मैदा कहते हैं, इसकी जो बोरी 80 किलो की वो 7,000 रुपये की हो गई है और ये 4400 रुपये इसका रेट था 2 माह कबल। तो इस कदर महंगाई हो चुकी है कि तंदूर मालका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और मुत्तहदा रोटी एसोसिएशन ने आज इजलास बुलाया है और उसमें कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो रोटी की कीमत 8 रुपये है और उसका वजन भी इंतहाई कम है 80 ग्राम, वो अब 10 रुपये की हो जाएगी। और इसी तरह जो नान है वो 15 रुपये का, जिसका जो वजन है 125 ग्राम होना चाहिए, वो भी कम वजन का बिक रहा है 90 ग्राम का और उसकी जो कीमत है 17 रुपये हो जाएगी। तो इससे अब अंदाजा लगाना है कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस हो गई है। महंगाई ने हर शख्स की कमर तोड़ कर रख दी है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं और मसरूफ होते हैं। लाहौर में 5 तहसीलें हैं, 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन उनके इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि उनकी बारी नहीं आती कि वो किस इलाके में जाकर रेड करें, छापे मारें। अलबत्ता कल के बाद कोई ज़लील इंतजामिया को जागी है, उन्होंने छापे में मारने शुरू किए हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और दुकानों को सील भी किया जा रहा है। लेकिन जब दुकानदारों को एक सस्ती चीज़ मिलती ही नहीं तो वो किस तरह इस रेट पर फरोख्त कर सकते हैं। और दूसरी काबिल गौर बात यह है कि जो ज़लील इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल लिस्ट है उसमें रोटी और नान का रेट है वो निकाल दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाह रही है। एक तो सस्ती चीज़ें लोगों को फराहम नहीं कर रही और दूसरा दुकानदारों को ज़बरदस्ती ये कह रही है कि वो हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर रोटी बेचें। जी ये भी कहेगा कि जो आज ऐलान किया गया था नान बी एसोसिएशन की जानिब से कि रोटी 10 रुपये की कर देनी है,
क्या अब इसका रेट कर दिया गया है, रेट बढ़ा दिया गया है? नहीं, उसका वेट भी बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। अब वो ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि जो रोटी एसोसिएशन है कि जी गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हमें जो इनका मुआहिदा कर रखा है इन्होंने नॉन बाइज एसोसिएशन से कि आपको 20 किलो का आटे का थैला 760 रुपये में मिलेगा, वो उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो आटा वो मिलता ही नहीं है। अब 860 का थैला या 800 का थैला यूटिलिटी स्टोर पर मिलता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या? आप रेट अवेदा कर देते हैं, तो लोगों को ये गोली देते हैं, उनको ये कहते हैं कि चक्कर दे देते हैं कि जी आपको शाम को आटा मिल जाएगा, आप 2 घंटों के बाद आ जाए। लेकिन मैं जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ 4 रोज़ से आटे की सप्लाई नहीं आई। 4 रोज़ हो गए हैं और आटे की सप्लाई नहीं आई, जिसकी वजह से नान बाई एसोसिएशन भी जो है वो मजबूर हो जाती है महंगाई करने के लिए, रोटी महंगी करने के लिए। शौकत अली हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से ग्राउंड पे इस वक्त क्या हो रहा है, हुकूमत क्या दावा कर रही है। और लगता है ये उमैर आहिस्ता आहिस्ता जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, आवाम की ज़िंदगी से निकलती जा रही हैं।